नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम, नमन प्रणाम। मैं पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को सर्वप्रथम युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आप का व्यक्तित्व युवा और विवेकानंद की भांति तेज में, प्रकाश में और एक चार्मिंग पर्सनालिटी आप खुद के लिए डेवलप कर सको, ऐसी दुआ मैं आपके लिए परमपिता परमेश्वर और वीणा पाणी मां सरस्वती से करता हूं। सबसे पहले आपको एक बधाई और एक शुभकामनाएं और भी देना चाहता हूं कि बहुप्रतीक्षित 2013 के बाद में राजस्थान में पहली बार गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा जो है सेट आयोजित करवाने जा रहा है और आज युवा दिवस पर ही आज से फॉर्म स्टार्ट है। अब देखो सेट क्या है, टोटल सेट के अंदर है कितने सब्जेक्ट है, उनकी तारीख कहां से स्टार्ट होती है, क्या उसमें अपने को फायदा है, नेट और सेट में फर्क क्या है। सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फायदा है यह है कि जैसे जनरल कास्ट के इन्होंने टोटल जो परसेंटेज रखे हैं उसमें तो कोई फर्क नहीं रखा है, 55% रखे हैं। लेकिन इस 55% के अलावा जो ऐसी खूब सारी जातियां हैं जो केंद्र गवर्नमेंट में जनरल में आती है, लेकिन यहां राजस्थान में वो ओबीसी में 50% उनके लिए, ओबीसी जातियों को 50% यदि आपके एमए में है तो वो फॉर्म भर सकता है। तो ये छूट दी गई है ओबीसी कास्ट के लिए। आज से फॉर्म स्टार्ट है, तिथि आज से प्रारंभ हो रही है और क्वालिफिकेशन है वो आप एमए या तो फाइनल में है या आपने फर्स्ट ईयर कर रखा है या आपका रिजल्ट प्रतीक्षित है। यानी कुल मिला के ये है कि आपने एमए प्रवेश कर रखा है और सेकंड ईयर में आप अप्लाई हो रहे हो तो यहां भी आप अप्लाई कर सकते हो, सेट में अप्लाई कर सकते हो। जनरल के लिए एमए में 55% होने चाहिए और ओबीसी के लिए आपके 50% है। बाकी कैटेगरी की जो छूट होती है वो छूट है। जनरल कास्ट की जरूर उन्होंने फीस है वो 1500 के आसपास कर रखी है, लेकिन दूसरी कैटेगरी के लिए फीस है वो कम भी है। और फायदा यह है कि इनका जो सिलेबस है वो नेट जैसा है, लेकिन खूब बार जो सिलेबस है वो राजस्थान बेस पर भी ज्यादा आता है। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो राजस्थान से संबंधित है लेकिन इंडिया बिलोंग करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको भी इसके लिए एक सूचना दे दूं सेट के लिए कि आज शाम को 5 बजे से हमारी सेट के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की पहली बार मैं जो ये हमारा टॉपिक चल रहा था उसको 5:15 बजे के बाद में लंबी क्लास लेकर के आपका सेट का पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं। तो इस प्रकार आइए हम उस जो हमारा सपना है सेट पास करने का, कॉलेज लेक्चरर के लिए ज्योग्राफी का सेट सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखो हम राजस्थान के जिलों के उपनाम धार्मिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से पढ़े थे। अब हम उन जिलों को, राजस्थान में जो जिले हैं उनको किन किन संभागों में बांटे गए हैं, उन संभागों को और उन संभागों की क्या विशेषता है, संभागीय व्यवस्था क्या थी, उनके बारे में बात करते हैं। देखो ये अपना राजस्थान, हमारे राजस्थान का मोटा मोटा जो एकीकरण हुआ वो हुआ 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। और उस समय हीरालाल शास्त्री थे सीएम। हीरालाल शास्त्री जयपुर के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी पत्नी रतन शास्त्री जिन्होंने जीवन कुटीर नाम से टोंक के अंदर वनस्थली विद्यापीठ खोला बालिकाओं के कल्याण के लिए, तो वो हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को राजस्थान का मोटा एकीकरण हुआ, बड़ा एकीकरण हुआ। तब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। तब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई और उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। 5 संभाग थे। देखो उस समय राजस्थान में कौन कौन से संभाग थे।
बीकानेर संभाग था उस समय। फिर बीकानेर के बाद में जोधपुर संभाग भी था उस समय, जोधपुर संभाग था। जोधपुर के बाद में उदयपुर संभाग था उस समय, उदयपुर संभाग था। 3 संभाग, और चौथा संभाग था वो जयपुर संभाग था, जयपुर संभाग। 5वां संभाग था वो कोटा संभाग था, कोटा संभाग था। इस प्रकार ये 5 संभाग 30 मार्च 1949 को जो संभागीय व्यवस्था जब प्रारंभ की गई हीरालाल शास्त्री के काल में, तब 5 संभाग थे। लेकिन कालांतर में जब पूरे राज्य का एकीकरण हो चुका था, रियासतों का एकीकरण हो गया, उस समय एक संभाग और बनाया गया और 25 जिले थे, उनकी जगह एक जिला और बनाया गया। जिलों की संख्या की गई 26 और संभाग बनाए गए 6। 26वां जो जिला बना वो था अजमेर। अजमेर, ये अजमेर पहले जयपुर के अधीन था। तो इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत 25 की जगह 26 जिले हो गए और 6 संभाग हो गए, और जयपुर का स्थानांतरित करके कहां ले आए, अजमेर एक अलग संभाग बना दिया जयपुर से। पहले अजमेर संभाग का मुख्यालय भी कहां लगता था, जयपुर लगता था। इस प्रकार यह व्यवस्था थी 1 नवंबर 1956 के लगभग, 1 नवंबर 1956 के लगभग यह व्यवस्था थी। इसके बाद में देखो, मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को ऐसा माना कि मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि यह व्यवस्था बेकार की है, और उन्होंने 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार समाप्त कब हुई, मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। मोहनलाल सुखाड़िया के काल में संभागीय व्यवस्था समाप्त हुई। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई 30 मार्च 1949 को। समझ रहे हो ना मेरी बात? 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के काल में 25 जिले थे और 5 संभाग थे, और 5 संभाग में ये थे बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, ये 5 संभाग थे। लेकिन जब राज्य का एकीकरण समाप्त हो गया, तब राजस्थान में अजमेर का विलय हुआ राजस्थान में, और 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को फैजल अली की राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आ गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आ गई तो 30 विधानसभा सीट की धारासभा थी। अजमेर को एक अलग अजमेर की विधानसभा थी जिसे धारासभा कहते हैं, और वो 30 सदस्यीय थी। हरिबाबू उपाध्याय उस समय अजमेर के सीएम थे। कांग्रेस ये चाहते थे कि किसी भी हालात में अजमेर है वो राजस्थान में उसका विलय नहीं हो, एकीकरण नहीं हो। लेकिन फिर राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट पर अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ। जब अजमेर का विलय राजस्थान में हो गया 1 नवंबर 1956 को, तब अजमेर को 26वां जिला बनाया गया और 6ठा संभाग बनाया गया। इस प्रकार 6 संभाग और 26 जिलों के अंतर्गत राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ हो गई। अब क्या था देखो, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के रहने वाले थे, और उस समय एक युवा तेज तरार हरफन मौला सीएम थे। ये जो टीकाराम पालीवाल थे, उन्हें और जयनारायण व्यास को चुनौती देकर के सीएम बने थे। वो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को लाल फीताशाही कहते हुए कि लेटर केंद्र तक पहुंचने में, यानी जयपुर तक पहुंचने में जिले से निम्न स्तर से लाल फीताशाही का शिकार हो रहा है। तो संभागीय व्यवस्था को सीधा समाप्त करके कलेक्टर को सीधा सचिवों के अधीन कर दिया और आप रिपोर्ट सीधे जयपुर करो। लेकिन हरिदेव जोशी सरकार आई। हरिदेव जोशी सरकार ने तिरंगा फहराते समय एसएमएस स्टेडियम में यह घोषणा की कि हम संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करेंगे। और हरिदेव जोशी ने
संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया और वो दिन था 26 जनवरी 1987। हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः प्रारंभ किया, हरिदेव जोशी सरकार ने। अब देखो समाप्त किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब किया? 24 अप्रैल 1962। हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया, कब किया? 26 जनवरी 1987 को। तो इस प्रकार हरिदेव जोशी ने वह पुनः संभागीय व्यवस्था को बहाल कर दिया और संभागों के अंदर प्रशासनिक कार्य होने लगा। अब देखो 2005 में वसुंधरा सरकार ने एक नया संभाग बनाया और वो संभाग था भरतपुर। भरतपुर संभाग था। 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग है वो भरतपुर संभाग बना। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग, राजस्थान का नवीन संभाग। नवीन संभाग। यदि आने वाले दिनों में राम लुबाया कमेटी बनी है, वसुंधरा के काल में प्रतापगढ़ जिला बनाने के लिए परमेश चंद्र कमेटी बनी थी, उन्होंने प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया। अभी वर्तमान में पूर्व जो हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे हैं राम लुबाया को जिला निर्माण कमेटी का अध्यक्ष बना करके राम लुबाया कमेटी बनाई है। आने वाले दिनों में यदि राम लुबाया जी 5 से 7 जिले कर देते हैं तो जिलों की सर्वाधिक संख्या को देखते हुए संभाग भी बदल सकते हैं। 7 संभाग की जगह और भी संभाग अपने को देखने को मिल सकता है। 33 जिले हैं जो राजस्थान में, उन जिलों की संख्या भी बढ़ करके 40 से पार भी जा सकती है, क्योंकि राजस्थान से छोटे राज्यों में भी जिलों की संख्या अधिक है। वो जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं, फिर भी उनमें जिलों की संख्या अधिक है। इसलिए जिलों जनसंख्या को यदि आधार माना जाए और क्षेत्रफल के दूर होने के कारण कम्युनिकेशन जो गैप आता है उसको पाटने के लिए भी यदि जिले बनाए गए तो भी जिले वो 40 से बाहर जा सकते हैं और संभागीय व्यवस्था भी 5-7 की जगह और अपने को मिल सकती है, संभावना ऐसी जताई जा रही है। तो इस प्रकार ये राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है और संभाग है। देखो आगे चलते हैं। अब देखो कौन कौन सा संभाग कैसा कैसा है, अपन उनका एक एक वर्णन करते हैं, एक एक का वर्णन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपने ऊपर वाला संभाग, उत्तरी संभाग, और वो संभाग है हमारा बीकानेर संभाग। बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप समझना है और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है, आने का कारण क्या हो सकता है, वो अपने को सभी देखना है। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान जैसा भी बनता है। देखो यहां एक संभाग है बीकानेर, यहां ऐसे 4 जिले हैं, ऐसे 4 जिले हैं। ये जो जिला है वो जिला है गंगानगर। ये जो जिला है वो है हनुमानगढ़। ये जो जिला है वो है चूरू, और ये जो जिला है वो है बीकानेर। बिल्कुल बीएसटीसी जो तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी फायदेमंद है। एकदम नीचे के लेवल के 10+2 वाला बच्चा भी समझ सकते हैं। इस प्रकार अपन स्टेप बाय स्टेप बिना किसी जल्दीबाजी उतावल किए हुए एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करते हुए। आपके पास में मेरी शर्त के अनुसार ये हमारी ज्योग्राफी क्लास वो है जो तोता मैना की तरह रटना छुड़वाती है। आपके जो आदत पड़ गई है ना, गलत हैबिट पड़ गई है ना रटने की, उस रटने को छोड़ दो और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास में एटलस या राजस्थान का राजनीतिक और राजस्थान का प्राकृतिक दोनों में से एक मानचित्र होना जरूरी है, और दोनों भी दीवारों पे लगा करके उसे बार बार देखते रहिए। जब भी आप किताबों से अपना ध्यान हटता है तो मैप पे कंसंट्रेट करिए। इस प्रकार हम पहला संभाग पढ़ रहे हैं वो बीकानेर संभाग। अब देखो बीकानेर संभाग और एक अपना यह पड़ोसी संभाग है जो इस प्रकार संभाग है जोधपुर संभाग। ये 2 संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। यह संभाग भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है और जोधपुर संभाग भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। क्वेश्चन आ भी सकता है निम्न में से कौन सा संभाग
अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है तो दो करते हैं, दोनों में से एक वो दे सकता है, बीकानेर संभाग या जोधपुर संभाग। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आ गई तो बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय कम सीमा लगती है, कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग, कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग, कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग। अब देखो नेक्स्ट क्या है, या बीकानेर के अंदर भी जो लोकसभा सांसद है वो एससी के लिए आरक्षित है, और गंगानगर जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो भी एससी के लिए आरक्षित है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एससी सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत रखता है। एससी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात या प्रतिशत रखने वाला संभाग। जनसंख्या जयपुर रखता है क्योंकि जयपुर की अकेले की जनसंख्या 60 लाख के आसपास हो रही है, तो एससी की सर्वाधिक जनसंख्या रखता है वो जयपुर रखता है। एससी का सर्वाधिक प्रतिशत या अनुपात रखता है वो बीकानेर संभाग रखता है। अब देखो बीकानेर में गंगानगर में गंगनेर है, गंगनेर को गंगानगर जिले की जीवन रेखा कहा जाता है, और आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर है परियोजना है वो हनुमानगढ़ में बहती है और बीकानेर में बहती है इस प्रकार, और उसकी कुछ शाखाएं चूरू में भी सिंचाई करवाती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित संभाग। क्या लिख सकते हैं, बीकानेर संभाग नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित संभाग, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित संभाग। कुओं द्वारा जयपुर, सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचित संभाग है वो जयपुर, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित संभाग है वो बीकानेर, और तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित संभाग है वो है दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर संभाग। तो इसलिए अपने को देखना है कि किस प्रकार अपन इसको कर सकते हैं। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित संभाग बीकानेर, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित संभाग उदयपुर, और कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित संभाग वो जयपुर संभाग। दो संभाग है, हमने ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग कम अंतर्राष्ट्रीय, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कम लगती है, और इस जोधपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाले दोनों संभागों में यह छोटा है, इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा छोटा संभाग। यह भी एक क्वेश्चन बढ़ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा छोटा संभाग। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय जोधपुर का संभाग मुख्यालय जोधपुर है, तो जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित है, जबकि बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के स्पर्श करने वाले संभागों में सबसे छोटा संभाग
सबसे छोटा संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले संभागों में सबसे छोटा संभाग। अब बीकानेर की क्या विशेषता हो गई कि बीकानेर में 4 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। राजस्थान में 4 जिले वाले 4 संभाग है। राजस्थान में 4 जिलों वाले 4 संभाग है। देखो 4 जिलों वाले 4 संभाग है राजस्थान में, 4 संभाग है। 5 जिलों वाले राजस्थान में, 5 जिलों वाले राजस्थान में 1 संभाग है, 1 संभाग है। और 6 जिलों वाले राजस्थान में 6 जिलों वाले 2 संभाग है। 6 जिलों वाले 2 संभाग है। इस प्रकार 7 संभाग हो गए। अब देखो 4 संभाग वाले 4 जिले वाले कौन से हैं? जैसे यहां हम पढ़े थे भरतपुर में 4 जिले हैं, 1। कोटा में 4 जिले हैं, 2। कोटा में 4, 2। बीकानेर में 4 है, 3। और अजमेर में 4 है, 3। यानी 4 जिलों वाले ऐसे संभाग जिसमें 4 जिले हैं, ऐसे संभाग जिसमें 4 जिले हैं, तो सबसे पहले बीच वाले को ले सकते हैं कि अजमेर में 4 जिले हैं, बीकानेर में 4 जिले हैं, बीकानेर में 4 जिले हैं, कोटा में 4 जिले हैं और भरतपुर में 4 जिले हैं। इस प्रकार 4 जिले वाले 4 संभाग है, 4 जिले वाले 4 संभाग है। और 5 जिले वाले कितने संभाग है? 5 जिले वाले 2 संभाग है। 5 जिले वाले कौन कौन से हैं? 5 जिले वाले 1 संभाग है, 5 जिले वाले 1 संभाग है। और वो कौन सा है? जयपुर। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, ये 5 जिले हैं। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं और 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है। 4 जिले वाले 4 संभाग है और 6 जिले वाले 2 संभाग है। अब 6 जिले किस किस में? उदयपुर में 6 जिले हैं, उदयपुर में 6 जिले हैं और जोधपुर में 6 जिले हैं, जोधपुर में 6 जिले हैं। उदयपुर में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ 1, 2, 3, 4, उदयपुर 5 और राजसमंद 6, ये 6 जिले। इधर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर, ये 6 जिले। अर्थात 4 संभाग वाले राजस्थान, 4 जिले वाले ऐसा संभाग जिसमें 4 जिले हो, कुल 4 संभाग है। ऐसे संभाग जिसमें 5 जिले हो, वो 5 जिलों वाला राजस्थान में 1 संभाग है, वो जयपुर है। और 6 जिलों वाला राजस्थान में 2 संभाग है, उदयपुर और जोधपुर। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अब अपना दूसरा संभाग, अगला संभाग हमारा आता है, वो है अगला संभाग हमारा जोधपुर। जोधपुर संभाग है, वो अगला संभाग है। देखो जोधपुर संभाग के जिले, जोधपुर संभाग के जो जिले आते हैं वो है जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, फिर यहां आता है सिरोही, सिरोही, यहां पाली और यहां जोधपुर। इस प्रकार कितने जिले हो गए? 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। और इसकी क्या विशेषता है? इसकी यह विशेषता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई वाला संभाग,
अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई वाला संभाग। एक तो क्वेश्चन यह हो गया। जिलों की संख्या इसमें 6 हो गई। अब देखो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, सर्वाधिक का क्षेत्रफल वाला संभाग, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या कम रहती है, कम, और उसमें भी क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए न्यूनतम जन घनत्व वाला संभाग, न्यूनतम जन घनत्व वाला संभाग। न्यूनतम जन घनत्व वाला संभाग कौन सा? जोधपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग लिख दिया, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई वाला संभाग, अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई वाला संभाग तो बीकानेर संभाग मुख्यालय का अंतरराष्ट्रीय सीमा के एकदम नजदीक स्थित है। बीकानेर संभाग मुख्यालय जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के एकदम नजदीक स्थित है, लेकिन जोधपुर का संभाग मुख्यालय दूर स्थित है। तो क्या लिखते हैं? दूर स्थित संभाग मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित है संभाग मुख्यालय वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। अब देखो बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर के अंदर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जबरदस्त चल रही है। पश्चिमी राजस्थान में नहरें आ गई, पेट्रोलियम की खोज हो गई, जनसंख्या माइग्रेशन है वो माइग्रेट हो रही है, और वो पूर्व से पश्चिम की तरफ माइग्रेट हो रही है, और पंजाब हरियाणा के लोग भी आकर के बसने लगे हैं। इसलिए 10 की सर्वाधिक जनसंख्या वर्दी वाला संभाग, वर्दी वाला संभाग, 10 की सर्वाधिक जनसंख्या वर्दी वाला संभाग। बाड़मेर की जनसंख्या 10 की वर्दी दर 2011 में लगभग 30 से 32 के आसपास रही है। तो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वर्दी वाला संभाग। देखो जोधपुर संभाग के अंदर सबसे कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है तो आर्द्रता भी क्या होगी? कम होगी। तो न्यूनतम वर्षा वाला संभाग और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग। क्या लिखेंगे? न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग और न्यूनतम वर्षा वाला संभाग। राजस्थान में 4 पेट्रोलियम बेसिन है, जैसलमेर बेसिन, सांचौर बाड़मेर बेसिन, नागौर बीकानेर बेसिन और हाड़ौती बेसिन। तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन में पाया जाता है, इसलिए राजस्थान का सर्वाधिक पेट्रोलियम संभावना वाला और पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला संभाग राजस्थान का सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन वाला संभाग। 30 सालों के अंदर भारत की सबसे बड़ी खोज बाड़मेर सांचौर पेट्रोलियम बेसिन कही जाती है, सबसे बड़ी खोज है 32 सालों की। तो आप आंख बंद करके कर सकते हो कि पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान के जितने भी संभाग है उसमें सबसे बड़ा संभाग है पेट्रोलियम उत्पादन में, सबसे ज्यादा बड़ा संभाग है वो संभाग है बाड़मेर और सांचौर बेसिन, और दूसरे नंबर गैस उत्पादन करता है। जैसलमेर बेसिन सर्वाधिक गैस उत्पादन करता है, लेकिन गैस के भंडारों की दृष्टि से
सबसे बड़ा संभाग है वो भी जोधपुर है। जैसलमेर सर्वाधिक गैस उत्पादन करता है, तो जैसलमेर जोधपुर का भाग हो गया। सर्वाधिक गैस उत्पादन वाला संभाग, सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन वाला संभाग, सर्वाधिक पेट्रोलियम संभावना वाला संभाग किसको कह सकते हैं? जोधपुर को कह सकते हैं। इसके अलावा इस संभाग के अंदर क्षेत्रफल सबसे बड़ा जैसलमेर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो है सिरोही। जैसे अपने बीकानेर में क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दोनों में हनुमानगढ़ छोटा है, और क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों बीकानेर बड़ा है, हनुमानगढ़। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जिला बीकानेर और न्यूनतम जनसंख्या हनुमानगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर संभाग का बीकानेर और क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम हनुमानगढ़। लेकिन जोधपुर जब संभाग की बात आती है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैसलमेर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हो गया? सिरोही। अब देखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर, जिला कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरोही, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जैसलमेर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर जिला जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। लगभग 6-6.5 लाख के आसपास है जनसंख्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हो गया जैसलमेर। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा तो जैसलमेर हो ही गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है जैसलमेर और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है सिरोही। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है जैसलमेर। क्लियर हो गया? मैं भी कंफ्यूज हो गया बताते, क्योंकि ध्यान है वो कई बार क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते ध्यान कहीं और चला जाता है, और का मतलब यह है कि कुछ चीजें दिमाग में केमिकल लोचा आ जाता है और केमिकल लोचे के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी सोच ऐसे रहें कि पढ़ा यहाँ सही रहे, लेकिन दिमाग कहीं और होता है तो कई बार आंकड़े गलत बता देते हैं। तो दोबारा आपका कंफ्यूज दूर करता हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर संभाग का जिला जैसलमेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सिरोही, जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला जोधपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सबसे छोटा जिला जैसलमेर। तो ये हो गई बात। अब आगे जिले पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या हो सकता है? अब देखो, जयपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, लेकिन जोधपुर न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है, क्योंकि जालोर की सबसे कम साक्षरता दर है इस संभाग के अंदर। तो हमें इस प्रकार है इस संभाग के बारे में जानकारी हुई। अब आगे बढ़ते हैं और संभाग लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो आगे एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए अपन दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर संभाग ले लेते हैं। उदयपुर संभाग ले लेते हैं। अब देखिए उदयपुर
उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में यहां जिला है वो है डूंगरपुर, डूंगरपुर। यहां जिला है वो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। यहां जिला है वो है प्रतापगढ़, वो है प्रतापगढ़। यहां जिला है वो है चित्तौड़गढ़, वो जिला है चित्तौड़गढ़। यहां जो जिला है वो है उदयपुर, उदयपुर। और यहां ऐसे तिलक की भांति है वो है राजसमंद, राजसमंद। कितने जिले हो गए टोटल? 6 जिले। कितने? कुल 6 जिले, कुल 6 जिले हो गए। कैसे? उदयपुर 1, डूंगरपुर 2, बांसवाड़ा 3, प्रतापगढ़ 4, चित्तौड़गढ़ 5 और राजसमंद 6 जिले हो गए। इन जिलों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला उदयपुर है। क्षेत्रफल की, उदयपुर संभाग की बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है? उदयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा डूंगरपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा कौन सा हो गया? डूंगरपुर। अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उदयपुर हो गया और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो गया वो हो गया डूंगरपुर। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा दृष्टि से बड़ा वो उदयपुर है। उदयपुर जनसंख्या की दृष्टि से, उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा भी उदयपुर और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा उदयपुर। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा डूंगरपुर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा प्रतापगढ़ है। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा कौन सा है? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है। अब देखो, दक्षिणी भारत के अंदर लिंगानुपात सब सर्वाधिक पाया जाता है। केरल का, पांडिचेरी का, तमिलनाडु का, इनका लिंगानुपात सर्वाधिक है। और संयोग है कि हमारे राजस्थान के दक्षिण का भी आदिवासी क्षेत्र है, वो लिंगानुपात में अच्छा है। और स्त्री और पुरुष का जो रेशो है वो बड़ा शानदार रेशो है, वो हमारे दक्षिणी राजस्थान का है। कम पढ़े लिखे लोग भी बालिका हत्या नहीं करते हैं, कन्या हत्या नहीं करते हैं, और वो कन्या को बराबर दर्जा देते हैं। इस प्रकार गर्भ में पलती हुई किसी भी प्रकार की बहन बेटी को मारने का कार्य है वो यह आदिवासी समाज नहीं करता है। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात सर्वाधिक वाला संभाग, लिंगानुपात सर्वाधिक वाला संभाग है वो है। अब देखो, एसटी जो प्रतिशत है, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत यानी एसटी अनुपात सर्वाधिक उदयपुर संभाग का है। एसटी अनुपात सर्वाधिक कहां का है? उदयपुर का है। एसटी अनुपात, एसटी जनसंख्या जयपुर, एससी अनुपात बीकानेर, एससी जनसंख्या जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में सर्वाधिक एससी जनसंख्या पाई जाती है और एससी अनुपात सर्वाधिक यानी कुल जनसंख्या के अंदर एससी का प्रतिशत बीकानेर संभाग में सर्वाधिक है। एसटी जनसंख्या में, एसटी जनसंख्या जयपुर की सर्वाधिक है, लेकिन एसटी का जो प्रतिशत है वो उदयपुर संभाग है। उदयपुर खुद सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत रखता है, बांसवाड़ा रखता है। इस प्रकार एसटी अनुपात आ जाए तो उदयपुर संभाग करना है। एसटी कुल जनसंख्या के अंदर एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहां है? तो जयपुर में आता है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष के अंदर है, अपन घर में काम करते हैं तो पुरुष
काम करते हैं, बाहर जाता है तो पुरुष जाता है, और महिलाओं की भागीदारी कम बताई जाती है। लेकिन सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या आर्थिक समीक्षा के अंदर कार्यशील जनसंख्या का हमेशा आता है, और ये RS परी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कार्यशील जनसंख्या राजस्थान की कितनी है, तत्कालीन आर्थिक समीक्षा से उठाया हुआ क्वेश्चन होता है। लेकिन कार्यशील जनसंख्या में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या उदयपुर संभाग की है। कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक वाला संभाग, कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक वाला संभाग। अब देखो उदयपुर है ना, उदयपुर 2 बार अंतरराज्यीय सीमा रखता है, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा रखता है। कैसे कि यहां पड़ता है चित्तौड़गढ़ और यहां पड़ता है चित्तौड़गढ़, बीच में MP आ जाता है। इसका मतलब ये इधर से भी अंतरराज्यीय सीमा रखता है और इधर वाला चित्तौड़गढ़ भी अंतरराज्यीय सीमा रखता है। इसलिए 2 बार अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग, 2 बार अंतरराज्यीय, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा उदयपुर संभाग की अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक लगती है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला संभाग। देखो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा जब आ जाए तब तो लगती है झालावाड़ की, अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला आ जाए तो झालावाड़ है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला संभाग उदयपुर। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला संभाग आ जाए तो उदयपुर, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा रखने वाला जिला आ जाए तो झालावाड़।